So today we will very quickly see how to use log table. अभी जब आप log table बोलते हो मतलब बेसिकली log book बोलते हो तो log book में सिर्फ log table नहीं होता है, उसमें log table के साथ साथ साइन टेबल, कोसाइन टेबल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें होती है। रेसिप्रोकल कैसे फाइंड करना है, स्क्वायर्स कैसे फाइंड करना है, सो ऑन सो फोर्थ। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले लॉगरिथम, हाउ टू फाइंड लॉग टेबल, लॉग फ्रॉम द लॉग टेबल। फिर हम देखेंगे विच आर डिफरेंट मैथमेटिकल टेबल्स इन दैट बुक। अभी लॉगरिथमिक टेबल यूज करने से पहले आपको लॉग क्या है वो पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज लॉग। लॉग का यूज क्या है वो बताऊंगा, लेकिन पहले डेफिनेशन पता होना चाहिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉग। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास दो पॉजिटिव रियल नंबर्स है, इफ आई हैव अ पॉजिटिव रियल नंबर ए एंड इफ आई हैव अ पॉजिटिव रियल नंबर एम, सिर्फ इतना याद रखना, यहाँ जो ये ए है इसकी वैल्यू 1 नहीं हो सकती, इट कैन नॉट बी इक्वल टू 1। So we have a positive real number a and m. A cannot be equal to 1, and there's another real number x such that a, m और x में relation है a raised to x equals to m. हमारे पास टोटल 3 रियल नंबर्स है a और m और x. So you have 3 real numbers a, m, x. a and m are positive real numbers and the condition is कि a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। तो a, m और x का रिलेशन है a रेज टू x इक्वल्स टू m। बाय द वे इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब बाय डेफिनेशन वो डेफिनेशन है, ये जो पावर है x इसको बोलते हैं लॉग ऑफ m टू द बेस a। तो x इज कॉल्ड एज लॉग ऑफ m टू द बेस a। तो मुझे अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग में लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, x इज लॉग ऑफ, किसका लॉग है, m टू द बेस a, टू द बेस a। धीरे धीरे समझेगा, पहले सिर्फ डेफिनेशन याद रखो। तो मैं एक एग्जांपल अभी बता देता हूँ। लेट अस से इफ आई हैव 10 raised to 3, यू नो व्हाट इज 10 raised to 3, इट इज 1000, राइट। तो 3 क्या हो गया, लॉग, किसका लॉग, 1000 का, टू द बेस 10। तो 3 is defined as log of 1000 to the base 10, right? Another example, let us say हमारे पास एक नंबर है which is 2 raised to let's say 5, you know what is 2 raised to 5, 32। इसका मतलब 5 is log of 32 to the base 2। For example, you have 2 raised to 6 which is 64, so 6 is log of 64 to the base 2। For example, you have 2 raised to 10 which is 1024। तो क्या होगा, 10 is log of 1024 to the base 2, to the base 2, राइट। तो पहले तो डेफिनेशन पता होना चाहिए, डेफिनेशन समझ में आ गया तो बाद में लॉग का मतलब भी समझ में आ जाएगा आपको। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉग। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे लॉग ऑफ जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स डू नॉट एग्जिस्ट। तो लॉग ऑफ जीरो एग्जिस्ट नहीं करता, डिफाइन ही नहीं होता वो। लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर भी डिफाइन नहीं होता है, तो कभी भी तुमको लॉग जीरो या लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर ऐसे नंबर्स आते ही नहीं है। तो जब भी जीरो या नेगेटिव नंबर की बात करोगे उसका लॉग नहीं होता है, राइट। अब ये जो दो फॉर्म्स थे a रेज टू x इक्वल टू m और ये दूसरा जो फॉर्म है इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। ये दोनों एक ही चीज है, दे आर बोथ द सेम थिंग, सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल अभी जस्ट मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, 10 raised to 3 is 1000, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसी को लिखने का तरीका है 3 इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10। फॉर एग्जाम्पल 2 raised to 5 इक्वल टू 32, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसी को लिखने का तरीका है 5 is log of 32 to the base 2। फॉर एग्जाम्पल 2 raised to 6 इक्वल टू 64, राइट, दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसका मतलब 6 इक्वल्स टू लॉग ऑफ 64 टू द बेस 2। तो ये सारे के सारे नंबर्स जो है ये दे आर सेम, सिर्फ एक है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दूसरा है लॉगरिथमिक फॉर्म। तो वही मैंने एग्जांपल से बताया है, 2 raised to 64 इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसी का लॉगरिथमिक फॉर्म है 6 इक्वल्स टू लॉग ऑफ 64 टू द बेस 2। फॉर एग्जांपल 10 raised to 4 is 10,000, तो 4 बाय डेफिनेशन इज लॉग ऑफ 10,000 टू द बेस 10। 25 का रूट 5 होता है, तो 25 का रूट 25 raised to half इक्वल्स टू 5, राइट। मतलब हाफ इज log of 5 to the base 25, राइट, करेक्ट।
तो नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है लॉग, बस इतना पहले तो ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि व्हाट इज लॉग। लॉग इज नथिंग बट इट इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर। अब समझेगा कि लॉग यूज क्यों करते हैं। तो पहले डेफिनेशन शुड बी वेरी क्लियर, डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। तो अगर मेरे पास दो पॉजिटिव रियल नंबर है a एंड m और x इज अनदर रियल नंबर, so the relation between a m and x is a raised to x equals to n। तो जो x होता है इसको बोलते हैं log। किसका log? m का log to the base a। ये डेफिनेशन है। नाउ why are we using log? तो log क्यों यूज करते हैं वो समझने के लिए एक छोटा सा एक्सरसाइज लेंगे, वेरी स्मॉल एक्सरसाइज टू अंडरस्टैंड why do we need logs। यू सी यहाँ पे मैंने कुछ नंबर लिखे हैं 10, 100,000, 10,000, 1 lakh, मतलब 100,000, देन यू हैव 10 lakh एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सिर्फ एक एक जीरो में बढ़ाते जा रहा हूँ। अब प्रॉब्लम क्या होता है, सपोज मुझे एक ग्राफ प्लॉट करना है जिसमें मैं एक एक्सिस पे ये नंबर्स प्लॉट करूंगा और एक्स एक्सिस पे कुछ और प्लॉट करूंगा। फॉर एग्जांपल व्हाटएवर यू कैन प्लॉट टाइम और समथिंग लाइक दैट। तो मुझे ये सारे नंबर्स प्लॉट करने हैं वाई एक्सिस पे। तो मैंने लिखा 10, फिर आ गया 100, फिर आ गया 1000, फिर आ गया 10,000, फिर आ गया 100,000 मतलब 1 लाख, फिर आ गया 10 लाख एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पहली बात तो नंबर बहुत बड़े हैं, आउट ऑफ स्केल चला जाएगा, क्योंकि अगर आप ग्राफ पेपर भी यूज़ कर रहे हो तो ग्राफ पेपर पे मैक्सिमम यू हैव 20 लाइन्स, तो ये आउट ऑफ स्केल जाएगा इतने बड़े नंबर लिखने हैं। तो नंबर 2 एक इतना लिखते बैठेंगे 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़। तो हमको इन नंबर्स को कॉम्पैक्ट करना है, मतलब कंप्रेस करना है, मतलब छोटा करना है। तो लॉगरिथम लॉग निकालना मतलब इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंप्रेसिंग द नंबर्स। नंबर्स को छोटा करने के प्रोसेस को तुम बोलते हो लॉग, और नंबर्स को बड़ा करने के प्रोसेस को तुम बोलते हो एक्सपोनेंशियल। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट ऑपरेशन है, जैसे प्लस माइनस, मल्टीप्लाई डिवाइड, राइट, वैसे ही लॉग और एक्सपोनेंशियल आर अपोजिट ऑपरेशंस ऑफ ईच अदर। एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे 10 का लॉग निकालना है, राइट। तो सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब तुमने बोला ना log of something m to the base a is x, तो log of any number to the same base ये हमेशा 1 होता है। तो फॉर एग्जांपल log of m to the base m is always 1, log of 10 to the base 10 1, log of 2 to the base 2 1, log of 6 to the base 6 1। तो ये याद रखना। अब इससे क्या होता है, इससे यू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये जो 10 है, 10 सबसे पहले 10 रेज टू 1 लिख सकता हूँ मैं। तो 10 को मैंने लिख दिया 10 रेज टू 1, 100 को लिख दिया 10 रेज टू 2, 1000 को लिख दिया 10 रेज टू 3, इसको लिख दिया 10 रेज टू 4, 10 रेज टू 5, 10 रेज टू 6 एंड सो ऑन सो फोर्थ, चलता जाएगा। अब एक काम करते हैं, एज आई टोल्ड यू कि लॉग ऑफ अ नंबर टू द सेम बेस इज 1। तो बाय डेफिनेशन अभी जस्ट मैंने बताया कि 10 इक्वल्स टू 10 रेज टू 1 आना, मतलब 10 रेज टू 1 इक्वल्स टू 10, ये कौन होता है? लॉग होता है। किसका होता है? इसका होता है, टू द बेस। तो यहाँ पे क्या मिला तुमको? 1 इक्वल टू लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10, 1 इक्वल टू लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10। तो वही तो लिखा है यहाँ पे, 1 इक्वल्स टू लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10। पक्का? श्योर 100%। तो सिमिलरली ये जो दूसरा नंबर था वो था 10 रेज टू 2 इक्वल्स टू 100। अब मुझे बताओ इसको तुम लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखोगे? 2 इक्वल्स टू लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10। वेरी गुड। तो यू हैव 2 इक्वल्स टू लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10। सिमिलरली 10 रेज टू 3 को कैसे लिखोगे? 3 इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10। वेरी गुड। तो log of 1000 to the base 10 is 3. What will be log of 10,000 to the base 10? 4. What will be log of 1 lakh? 5. Or 10 lakh? 6. So do you notice logarithmic scale में 10 की वैल्यू 1 बन गई, 100 की वैल्यू 2 हो गई, 1000 की वैल्यू 3 हो गई,
10,000 की वैल्यू 4 हो गई और 1 लाख की वैल्यू 5 है, 10 लाख इज 6, 1 करोड़ इज 7, तो नंबर छोटे हो गए, राइट। तो लॉग स्केल में हम सिर्फ नंबर को कंप्रेस करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते हैं। तो हम लोग लॉगरिथमिक से जब यूज करते हैं मतलब तुम बड़े नंबर को छोटा लिख रहे हो, और जब एक्सपोनेंशियल होगा तो आप छोटे नंबर को बड़ा लिख रहे हो, उल्टा प्रोसेस है। तो यहाँ तक क्लियर, राइट। सो व्हाट विल बी log of 10 raised to 9 to the base 10? What is log of 10 raised to 9? 9, right, to the base 10. Good. अब इम्पॉर्टेंट है, इतना अगर पता है तो आपको लॉग बुक यूज करके कैलकुलेशंस करने होते हैं। तो लॉग टेबल कैसे यूज करना, दैट इज इम्पॉर्टेंट। नाउ बिफोर वी गो टू द लॉग टेबल, तुमको कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो नोटिस करनी चाहिए। 10 का लॉग होता है 1, 100 का लॉग होता है 2, राइट, 1000 का लॉग होता है 3, 10,000 का लॉग होता है 4। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस कि अगर मुझे 10 से 100 के बीच में किसी भी नंबर का लॉग चाहिए, मान लो 70 चाहिए, 75 चाहिए, 72 चाहिए, वट एवर इट इज, तो 1 से 2 के बीच में आएगा, इट विल बी 1 पॉइंट समथिंग। मुझे अगर 100 से 1000 के बीच में चाहिए तो इट विल बी 2 पॉइंट समथिंग। अगर मुझे 1000 से 10,000 के बीच में चाहिए तो 3 पॉइंट समथिंग, और मुझे अगर 10,000 से 1 लाख के बीच में चाहिए तो 4 पॉइंट समथिंग। तो ये चीजें पहले याद रखना। तो जब आपके पास रिमेंबर जब आपके पास 10 से 100 के बीच में कोई भी नंबर है तो उसका लॉग 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा। हाँ, 10 से छोटे का बाद में देखेंगे। 100 से 1000 के बीच में है तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 1000 से 10,000 है तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 10,000 से 1 लाख है तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, सो ऑन सो फोर्थ। अब आ जाते हैं हाउ टू यूज लॉग टेबल्स नाउ। उससे पहले एक रूल है, ये तीन रूल्स है, नॉट वन। So there are 3 rules that you will continuously use for upcoming years, लगता रहेगा अब वो। एक है लॉ ऑफ प्रोडक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ प्रोडक्ट? लॉ ऑफ प्रोडक्ट में अगर मेरे पास 2 नंबर का लॉग है, मतलब प्रोडक्ट है 2 नंबर का और उसका लॉग है m इंटू n टू सम बेस a, पता है क्या होता है ये? पता है? नहीं, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n टू द सेम बेस। तो अगर मेरे पास log ऑफ m इंटू n है टू बेस a, तो हो जाता है log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a टू द बेस a। हाँ, तो यहाँ पे वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, इधर बेस a होना चाहिए। दिस इज बेस a, दिस इज ऑल्सो बेस a। बट अगर मेरे पास 2 नंबर्स का डिवीजन है तो ये होता है log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a। देन अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल इफ आई हैव एक्सपोनेंशियल्स इन्वॉल्व, तो फॉर एग्जांपल log ऑफ m रेज टू n टू द बेस a है, तो कुछ नहीं करना पड़ता, इसमें से भी जो n है ना एक्सपोनेंशियल, इसको आगे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन गया n log ऑफ m टू द बेस a, बराबर। गुड। अभी इसका एग्जांपल बताता हूँ, क्योंकि हमने अभी जस्ट देखा log ऑफ 10 raised to 6 लेट अस से, या 10 raised to 3 से स्टार्ट करते हैं टू द बेस 10। तो बाय यूजिंग दिस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जो पावर है, पावर कौन है 3, वो आगे मल्टीप्लाई होगा, 3 log ऑफ 10 टू द बेस 10, और ये कितना था 1, तो क्या आ गया 3। व्हाट विल बी log ऑफ 10 टू द पावर 4 टू द बेस 10, 4। log ऑफ 10 टू द पावर 5 टू द बेस 10, 5। तो ये 3 इंपॉर्टेंट लॉज है, लॉ ऑफ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ क्वोशंट एंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, राइट, याद रहेगा, करेक्ट, पक्का। व्हाट इज log ऑफ x इनटू y? log x प्लस log y। व्हाट इज log ऑफ x अपॉन y? log x माइनस log y। व्हाट इज log ऑफ y बाय x? log y माइनस log x। वेरी गुड। व्हाट इज log ऑफ x रेज टू y? y log x, right? y log x। What is log of y raised to x? x log y। चलो ठीक है। अब coming to the part, there are 2 types of logarithm that are available in your log books। 2 टाइप के, जिसके पास log book है तुम देख सकते हो। तो ये जो log book है, वैसे 2 टाइप के log books तुमको नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। वन इज द ग्रीन वन एंड वन इज द पर्पल वन। ग्रीन वन इज नॉट अलाउड इन एनी टाइप ऑफ एग्जाम्स, क्योंकि इसमें
फॉर्मूलाज भी है. दिस वन इट इज अलाउड इन सम टाइप ऑफ एग्जाम्स, नहीं तो तुमको एग्जाम में वो अवेलेबल कर देंगे लॉग बुक. अभी तीसरा भी टाइप का कोई आया होगा तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, तो होगा, हो सकता है. अब लॉग, जब आप ग्रीन कलर का बुक देखोगे ना, उसमें दो टाइप के लॉग मिलेंगे आपको. एक को बोलते हो कॉमन लॉग और एक को बोलते हो नेचुरल लॉग. लेकिन इसमें पर्पल में एक ही है, ओनली लॉगरिथम. तो ग्रीन कलर का बुक जो है उसमें दो लॉग मिलेंगे, एक है टू द बेस 10 और एक है टू द बेस ई. तो नॉर्मली हम लोग दो टाइप के बेस यूज करते हैं लॉग निकालने के लिए. एक होता है बेस 10, एक होता है बेस ई. ई की वैल्यू होती है 2.71. तो दो टाइप के लॉग होते हैं. जब लॉग टू द बेस 10 हो उसको बोलते हैं कॉमन लॉग. क्या बोलते हैं? कॉमन लॉग. और नॉर्मली तुम कॉमन लॉग ही यूज करते हो नॉर्मली, राइट, अनलेस एंड अनटिल वहां पे तुमको ऐसा लिख के दिया हो लॉग टू द बेस ई ऑफ सम नंबर n, करेक्ट. तो ये ई बेस है, इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं. और बाय द वे कई बुक्स में, कई क्वेश्चंस में लॉग टू द बेस ई भी नहीं लिखेंगे, वो लिख देंगे ln. तुमको समझना है कि नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग है ln, नेचुरल लॉग टू द बेस टू ऑफ m, तो नेचुरल लॉग ऑफ m. तो इन सम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस अगर सिर्फ लॉग लिखा है, सिर्फ लॉग लिखा है तो टू द बेस 10 है, तो कौन सा लॉग हो गया? कॉमन लॉग. और अगर ln लिखा है तो बेस क्या है? e, तो वो लॉग ही है और बेस उसका क्या है? e. नाउ कमिंग टू कैलकुलेटर्स, क्योंकि तुम लोग कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो कभी कभी, नॉट ऑलवेज रियली. तो व्हेन यू लुक एट कैलकुलेटर, तुमको कैलकुलेटर में भी दो टाइप के लॉग्स देखने को मिलते हैं. यू सी हियर, जस्ट अ मिनट. ओके, तो कैलकुलेटर जब तुम यूज करोगे ना, इसमें भी तुमको दिख रहा होगा, एक लिखा है LOG लॉग और एक लिखा है LN, करेक्ट, बराबर. और सिर्फ लॉग लिखा है तो बेस क्या है? क्या है बेस? 10. क्या है बेस? 10. और लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10 कितना आना चाहिए था? 1. अब चेक करो, ये है 10, इसका लेंगे लॉग, कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? 1. आ गया 1. लेकिन अगर मैं यही 10 लेता हूं और नेचुरल लॉग लेता हूं तो 1 नहीं आएगा, 2.302, राइट, करेक्ट. सिमिलरली इफ यू टेक 100, इसका लॉग टू द बेस 10 कितना आना चाहिए? 2. तो ले लो लॉग, कितना आया? 2. लेकिन अगर मैं 100 का ही नेचुरल लॉग लेता हूँ तो 4.605. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग लॉग टेबल्स. तुम कॉमन लॉग यूज करोगे, नेचुरल लॉग नॉर्मली तुमको नहीं होता है. गुड. तो लॉगरिथम टू द बेस 10 आर कॉल्ड एज कॉमन लॉग्स, कॉमन लॉगरिथम. तो एग्जांपल वही दिया है, 10 raised to 2 is 100. इसका मतलब ये हो गया 2 is log of 100 to the base 10. 2 is log of 100 to the base 10. 10 raised to 3 is 1000. इसका मतलब क्या हो गया? 3 is log of 1000 to the base 10. अब जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि मेरे पास एक नंबर है 764, इसका मुझे अगर लॉग फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करूंगा? फर्स्ट ऑफ ऑल 764 का लॉग, व्हाट इज लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10? 2. व्हाट इज लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10? 3. तो लॉग ऑफ 764 किससे कहाँ तक आएगा? कहाँ से कहाँ तक आएगा? 2 से लेके 3 के बीच में, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा. क्या आएगा वो? 2 पॉइंट समथिंग. अभी यहाँ से स्टार्ट होता है आपका लॉग टेबल यूज करने का मेथड. तो अगर मेरे पास एक नंबर है 764, ये 100 से बड़ा है और ये 1000 से कम है, क्योंकि लॉग स्केल में 100 is 2, 1000 is 3, तो यहाँ पे ये आएगा 2 पॉइंट समथिंग सम नंबर. अब ये जो 2 पॉइंट समथिंग है, इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं 2 प्लस के. मतलब मैंने ये 2 पॉइंट समथिंग को दो पार्ट्स में सेपरेट कर दिया. एक हो गया इंटीजर पार्ट विच इज 2 और एक हो गया फ्रैक्शनल पार्ट विच इज के. तो 2 क्या है? इंटीजर पार्ट है, ये इंटीजर पार्ट है, और के क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट है. क्या ये? फ्रैक्शनल पार्ट है. तो ये जो इंटीजर पार्ट है इसको तुम बोलते हो कैरेक्टरिस्टिक. क्या बोलते हो इसको? कैरेक्टरिस्टिक. और जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको बोलते हो मैंटिसा. क्या बोलते हैं इसको? मैंटिसा. तुम लॉग बुक से सिर्फ मैंटिसा फाइंड करते हो, कैरेक्टरिस्टिक नहीं फाइंड करते हो. तो लॉग बुक का, लॉग टेबल का यूज सिर्फ मैंटिसा के लिए है, कैरेक्टरिस्टिक के लिए नहीं है. तो इफ यू हैव अ नंबर बिटवीन 100 and 1000, what will be characteristic? 2 होगा ना.
क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग आएगा. इफ यू हैव अ नंबर बिटवीन 1000 एंड 10,000, 3, राइट, 3, क्योंकि 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 प्लस k, राइट. 10,000 to 1 lakh, 4. यहाँ तक क्लियर. अब step by step we will see how to find out characteristic of a number and how to find out Mantissa. तो पहले हम लोग बात कर लेंगे how to find out characteristic. अब जब characteristic find करना है तो इसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि वो जो नंबर है जिसका तुम log find कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल तुम log find कर रहे हो, some example, let us say you're finding out log of 674 example. तो जो 674 है, 674 जो नंबर था उसको मैं बोल देता हूँ x. 674, 764, whatever it is, whatever it was, I just don't care now. अब ये 764, is it greater than equal to 1? Yes, बराबर, राइट. तो इस नंबर में जितने भी डिजिट्स है, कितने डिजिट है? 3, -1 कर लो, -1. So if x is greater than equal to 1, so characteristic is number of digits in the integral part -1, बराबर. तो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और लेते हैं. 8704 का हमको लेना है log. सबसे पहले तो मुझे बताओ 8704 लाइज बिटवीन 1000 एंड 10,000, तो 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए. तो इंटीजर पार्ट मतलब कैरेक्टरिस्टिक कितना आना चाहिए? 3. और जो रूल मैंने बताया, रूल क्या बताया? कितने डिजिट्स है इसमें? 4. इंटीजर पार्ट में कितने हैं? 4 में से एक माइनस, तो 4 में से एक माइनस, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इज 3. अगर मुझे 870.4 का लॉग निकालना होता, 870.4 100 से 1000 के बीच में, तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा? 2. तो इसमें इंटीजर पार्ट में कितने डिजिट्स है? इंटीजर पार्ट में 3 है, तो 3 में से एक माइनस कर लो, राइट. तो to find out characteristics for a number which is greater than equal to 1, less than 1 के लिए रूल अलग होता है, greater than equal to 1 के लिए रूल अलग होता है. अगर greater than equal to 1 है तो तुमको देखना है इंटीजर पार्ट में कितने डिजिट्स है, जितने भी है -1 कर लो, वो बन जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स. एग्जाम्पल 87,500, 4, क्योंकि 5 डिजिट है ना, 87500 5 डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इज 4, बराबर. 8750, 3, 8750.0, 3 इंटीजर पार्ट, ओके. 875, 2, 875.0, 2, 87.5, 1, बराबर. गुड. अब अगर मेरे पास जो नंबर है जिसका मुझे लॉग फाइंड करना है, अगर वो 1 से छोटा हुआ, सबसे पहले 1 से छोटा होना मतलब नेगेटिव साइड में नहीं जाना, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया 0 और नेगेटिव नंबर का लॉग डिफाइन ही नहीं होता है. लॉग डिफाइन नहीं होता है, मैं एंटी लॉग नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ लॉग डिफाइन नहीं होता है. तो जब मैं बोल रहा हूँ 1 से छोटा मतलब 0 से बड़ा, तो 0 और 1 के बीच में. सो इफ यू सी, इफ x इज लेस देन 1, आगे मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि x लेस देन 1 से मेरा मतलब है x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1. अब इसमें हमको देखना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल से ही बेटर समझेगा आपको, यू हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड थ्रू एग्जाम्पल. तो मैंने एक नंबर लिया 0.8704. अब आपको ये देखना है कि डेसिमल के बाद लिखा भी वैसे, contains p successive 0 immediately after the decimal point. अब यहाँ पे डेसिमल के इमीडिएटली बाद कितने जीरो है? एक भी नहीं है. कितने है? एक भी नहीं है. हाँ, और दूसरे केस में कितने हैं? 1. डेसिमल के इमीडिएटली बाद, तो डेसिमल के इमीडिएटली बाद जितने भी जीरो हो उसको मैं एक काम करता हूँ p बोल देता हूँ. कितना बोल दिया? p. तो पहले केस में डेसिमल के बाद कितना जीरो है? एक भी नहीं है, तो p की वैल्यू कितनी है? 0. अब तुम p में +1 कर लो. p में क्या कर लिया? +1 कर लो, तो कितना हो गया? 0 + 1 कितना हो गया? 1. और इसके आगे माइनस लगा दो. क्या लगा दिया? माइनस. तो क्या हो गया ये? -1. तो कैरेक्टरिस्टिक्स इज -1. व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स? लेकिन माइनस लिखते नहीं है, इसको 1 बार लिखते हैं. क्या लिखते हैं? 1 बार. क्या लिखते हैं? 1 बार, बराबर. दूसरा केस नंबर 2. टेल मी 0.8704. व्हाट इज द नंबर ऑफ 0 आफ्टर डेसिमल? 1. तो p की वैल्यू कितनी है?
1, तो p प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 के आगे क्या लिखोगे माइनस, तो व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स 2 बार, तो ये आ गया आपका 2 बार बराबर 0.008704 3 बार, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 जीरो थे इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल, इमीडिएटली ये वाले जीरो नहीं लेते, इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल, तो 0.008704 में डेसिमल के बाद 2 जीरो थे, तो p की वैल्यू 2 थी, उसमें एक ऐड करोगे 3, तो 3 बार हो गया राइट। तो ओवरऑल द समरी हियर इज कि अगर मुझे log ऑफ x निकालना है, ऑफ कोर्स टू द बेस 10 निकालना है, मुझे पहले फाइंड करना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक आपको लॉग टेबल से नहीं मिलता है, कैरेक्टरिस्टिक के रूल्स है, मेंटी से आपको मिलता है लॉग टेबल से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और इज x ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, बराबर। इफ x is greater than equal to 1, what was the rule? Number of digits in integer part minus 1, number of digits in integral part minus 1, ये रूल है। एग्जाम्पल 8704.5 कितने डिजिट्स है इंटीग्रल पार्ट में 4 माइनस 1, तो 3 बन गया कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे एग्जाम्पल 0.0008704050 वॉट एवर इट इज, कितने 4, 3 प्लस 1 4 और आगे माइनस, तो 4 बार। तो ये एज अ रूल याद रखना आप, नहीं तो गड़बड़ हो गई सब, तो ये एज अ रूल याद रखना। गुड। तो दो टाइप से हम क्लासीफाई करते हैं, फॉर नंबर विच आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड फॉर नंबर विच इज बिटवीन 0 एंड 1। गुड। तो पहले देख लेना नंबर 0 से कम है क्या, वो रूल, नहीं तो ये रूल 0 से कम मतलब 1 से कम है, सॉरी। नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट ऑफ इट, कैरेक्टरिस्टिक्स तो पता लग गया, मेंटिसा कैसे निकालेंगे। लेट मी वेरी क्विकली चेक, ये नंबर है, कैरेक्टरिस्टिक कितना है 2, क्योंकि इंटीजर पार्ट में 3 डिजिट्स है। ये नंबर है कितना है 2, ये नंबर है कितना है 1, वेरी गुड। तो अब मेंटिसा यू फाइंड फ्रॉम लॉग टेबल, एंड रिमेंबर इफ यू आर यूजिंग ग्रीन कलर का बुक तो उसमें तुमको नेचुरल लॉग नहीं देखना है, कौन सा लॉग देखना है, कॉमन लॉग। कौन सा लॉग देखना है, तो मैंने यहाँ पे कॉमन लॉग का एक छोटा सा पोर्शन डाला है, दिस इज कॉमन लॉग। अब सबसे पहले कॉमन लॉग है या नेचुरल लॉग है, जो भी लॉग है, तुमको लॉग बुक में जो टेबल है 4 डिजिट तक ही तुम यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड, मैंने लिखा भी यहाँ पे वैसे, मेंटिसा ऑफ लॉग एक्स इज अ पॉजिटिव नंबर लेस देन 1। तो अगर आप लॉग टेबल है ना, लॉग टेबल करो ओपन, लॉग टेबल ओपन करो, नेचुरल लॉग देखो। नेचुरल लॉग में तुमको जो भी नंबर दिख रहा है, कोई भी रैंडमली एक नंबर रीड करो, नेचुरल लॉग, रीड एनी नंबर रैंडमली, कोई भी नंबर रीड करो। चलो ठीक है, आई विल टेल यू कि क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल एक काम करो, 65 नंबर देखो, 65 दिखा गया, हाँ 65 का सेकंड कॉलम देखो, सेकंड कॉलम क्या लिखा है 81, अरे 65 का सेकंड नंबर 8142, 81, वो 8142 नहीं है, वो 0.8142 है। वो क्या है 0.8142, क्या है वो 0.8142। तो यही मैंने बताया यहाँ पे, मेंटिसा ऑफ लॉग एक्स इज अ पॉजिटिव नंबर लेस देन 1। मेंटिसा ऑफ लॉग एक्स, मेंटिसा ऑफ एनी नंबर, मेंटिसा ऑफ लॉग ऑफ एनी नंबर एक्स, ये हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है लेस देन 1, मतलब 0 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। तो वो लिखने का तरीका वैसे, वो हर बार पॉइंट नहीं लगाते बैठेंगे, वो यू हैव टू अंडरस्टैंड। गुड। सो दैट इज, अगर ए मेंटिसा है, किसका मेंटिसा है लॉग एक्स का, तो ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी, 0 से 1 के बीच में आएगी। गुड। अब ये जो मेंटिसा पार्ट है किसमें से फाइंड करते हो, यू फाइंड इट फ्रॉम लॉग टेबल व्हिच कंटेन्स मेंटिसा अप्रोक्सीमेटेड टू हाउ मेनी डिजिट्स, 4 डिजिट्स, करेक्ट।
तो 4 ही डिजिट तक तुम मेंटिसा फाइंड कर सकते हो, यू कैन नॉट गो फॉर मोर देन 4 डिजिट्स। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल 870.475, यहाँ पे कितने डिजिट्स है? टोटल 6 डिजिट्स है। तो 6 डिजिट का हम लोग मेंटिसा फाइंड नहीं कर सकते हैं। कितने कर सकते हैं? 4। इस केस में राउंडिंग ऑफ करना पड़ता है। अब राउंडिंग ऑफ कैसे करते हो? लुक एट द लास्ट डिजिट, क्या है? 5। अगर आखिरी डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो, 5 या 5 से बड़ा हो, 5 या 5 से बड़ा हो, तो उसके पहले वाला नंबर प्रीवियस वन, कौन है प्रीवियस वन? 7, इसको +1 कर दो। मतलब व्हाट यू डू इज, इफ यू हैव 870.475, लुक एट द लास्ट डिजिट, इज दैट 5 और ग्रेटर देन 5? यस। तो उसके पहले वाला 7, उसमें क्या करोगे? +1, तो क्या बन गया? 870.4 है। लेकिन अभी भी कहाँ 4 डिजिट है? 5 है ना। फिर वापस से लास्ट नंबर को देखो, इज इट ग्रेटर देन 5? यस। तो इसके पहले वाला नंबर 4, उसमें क्या करोगे? +1, तो क्या बन जाएगा? 870.5। देखो है 870.5, अप्रोक्सीमेटेड टू 4 डिजिट्स। तो अप्रोक्सीमेशंस करने के लिए आपको चेक करना पड़ता है। मैं सब बता देता हूँ यहाँ पे एक एक करके। लुक एट द सेकंड एग्जांपल, 870.435, लास्ट डिजिट क्या है? 5। तो पिछला वाला 3 + 1 मतलब 870.44, 870.44, अभी भी 5 डिजिट है, और आखिरी 4 है। लेस देन 5 है, नो चेंज। अगर लेस देन 5 हो तो पिछले वाले में नो चेंज, 5 या 5 से बड़ा हो तो पिछले वाले में +1, राइट। तो अब इसको करने के लिए सॉल्व, ये 5 था, यस, तो इसको क्या बना दिया? 4। ये 4 है, लेस देन 5 है, यस, तो पिछले वाले में नो चेंज, सिर्फ इसको छोड़ दो। फिर छोड़ दो, कितना आएगा? 870.4, तो कितना आ गया? 870.4। क्लियर यहाँ तक? गुड। हाउ अबाउट दिस वन? लास्ट इज 7, यस, प्रीवियस वन विल बिकम 4 + 1 5, तो 87.05 पक्का। अब लॉग टेबल यूज कैसे करते हैं? तो लेट अस फाइंड आउट लॉग ऑफ 870.475। 870.475 को लॉग फाइंड करते हैं। मुझे लॉग ऑफ 870.475 फाइंड करना था टू द बेस 10। सबसे पहले मुझे बताओ व्हाट विल बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस? 2। तो मैं 2 तो लिख दूंगा, पॉइंट लगा दूंगा, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ मेंटिसा पार्ट चाहिए। Is it approximated to 4 digits? No. तो let us first approximate it to the 4 digits. तो 4 digits को approximate करने के लिए look at last one 5. Yes, तो previous में +1, तो it is 870.48. Is it 4 digits? No. Look at the last one 8 greater than 5. पिछले वाले में +1, तो 870.5. वेरी गुड। अब हो गया ऐसा होने के बाद एक काम करना, ये जो नंबर है ना आपके पास 870.5, इसका पॉइंट भूल गए, क्योंकि पॉइंट का रोल था कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने में, वो तुमने कर लिया। अभी छोड़ दो, उसको छोड़ दिया। अब पहले 2 डिजिट देखो, कौन है पहले 2 डिजिट? 87। नाउ लुक एट द फर्स्ट कॉलम वेयर यू फाइंड 87। ये 87 है, यस, ये 87। उसके बाद का नंबर कौन है? 0। लुक एट द 0 कॉलम, क्या नंबर आया? 9359। उसके बाद कौन था? 5। ये आखिरी वाला मीन डिफरेंस होता है। क्या होता है ये? मीन डिफरेंस। ये क्या होता है? मीन डिफरेंस। नाउ लुक एट मीन डिफरेंस, डिड यू सी मीन डिफरेंस? 5 नंबर का मीन डिफरेंस, 5 नंबर का मीन डिफरेंस कितना है? 5 नंबर का मीन डिफरेंस यहाँ पे कितना है? ये 2 है, 2। ओके, 2 क्या है? ये 2 क्या है? ये 2। इसमें उसको ऐड कर दो, 9397, बस लिख दो यहाँ पे 9397, हो गया, राइट। मीन डिफरेंस नाम मीन डिफरेंस है, नॉर्मली ऐड होता है। अब बोल रहा हूँ नॉर्मली, तो सबट्रैक्ट कब होता है? जब सबट्रैक्ट होता है तो लिखा होता है इधर सबट्रैक्ट। उसी लॉग बुक में कॉस्ट टेबल है, कॉस्ट। ओपन द कॉस्ट टेबल एंड लुक, मीन डिफरेंस के नीचे क्या लिखा है? लिखा है सबट्रैक्ट, हाँ लिखा है ना, सबट्रैक्ट लिखा है, यस। तो मीन डिफरेंस जहां पे सबट्रैक्ट करना है वहां लिखते हैं, अदरवाइज नहीं लिखते, मतलब ऐड करना होता है। क्या करना होता है? ऐड।
अब जस्ट टू क्रॉस चेक कि जो हम लोगों ने ये किया वो सही है क्या, हमने कौन से नंबर को लॉग निकाला, लॉग टू द बेस 10 था कि ई था 10, कितना आया 2.9397, और हमने जो फाइंड किया वो भी कितना आया 2.9397। पक्का, श्योर। नाउ यू कैन डू दिस फॉर एनी नंबर। तो मुझे एक नंबर बता दो, वी विल जस्ट फाइंड आउट लॉग। अब वेट जस्ट अ मिनट, घाई मत करना। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि मेरे पास यहाँ पे 86 से 90 तक है यहाँ पे। तो टेल मी एनी नंबर विच हैज द फर्स्ट टू डिजिट्स 86, 87, 88, 89, 90, ऐसा ही कोई नंबर बताओ। हाँ 72 नहीं आ सकते, 8904, बस पॉइंट कुछ नहीं लगाना, नहीं ओके। 0.99 क्यों बोल रहे हो, ये सिंपल हो जाएगा, चलो 0.236, 1 1 गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अप्रोक्सीमेट इट टू 4 डिजिट्स। तो लॉग ऑफ 10, ये आखिरी नंबर 1 था, लेस देन 5 है, तो प्रीवियस में नो चेंज, मतलब यू हैव 8904.236। वेरी गुड। लॉग ऑफ 10 8904.24, क्यों 24, यस। तो यू हैव लॉग ऑफ 10 8904.2, क्योंकि यू हैव अभी भी 4 तक आया क्या, नहीं आया ना, तो वो छोड़ना पड़ेगा आप सीधा। हाँ, तो लॉग ऑफ 8904 टू द बेस 10, तो बचा है तुम्हारे पास सिर्फ इतना, क्योंकि तुमने नंबर ही वैसे बताए। हाउ मेनी डिजिट्स इन इंटीग्रल पार्ट, 4, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इज 3, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। अभी 89 का 04 में ढूंढो, 89 0 0 9494 और 4 कितना है, 2 है, तो 9496, तो ये हो जाएगा 9496। वेरीफाई कर लेते हैं, क्या नंबर था लास्ट में, 8904, इसका लॉग है क्या 94958। अब 958 को भी तुम राउंड ऑफ करके करोगे तो 8 का राउंड ऑफ करने के बाद 96 करेक्ट, गुड, श्योर, डन, यहाँ तक क्लियर। तो आई एक्सपेक्ट कि तुमको अभी लॉग फाइंड करते आएगा। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट आर एंटी लॉग्स। अभी एंटी लॉग्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा होता है, और एक्चुअली एंटी लॉग फाइंड करना ये लॉग से सिंपल केस है। एंटी लॉग, पहले एंटी लॉग क्या है वो समझ लेते हैं। एंटी लॉग समझने के लिए लॉग क्या ये पता होना चाहिए। डू यू रिमेंबर लॉग ऑफ m को मैंने बोला था x टू द बेस a, बोला था ना, राइट। x क्या था, लॉग था, किसका लॉग था, किसका लॉग था, x किसका लॉग है, m का, x किसका लॉग है, x किसका लॉग है, तो m एंटी लॉग है, किसका एंटी लॉग है, x का। अगर x इज लॉग ऑफ m तो m इज एंटी लॉग ऑफ x, तो m इज एंटी लॉग ऑफ x, सिंपल सी बात है। इफ log m is x, then m is called as antilog of x and is written as antilog x equal to m, antilog x equals to m। example, log of 100 equal to 2 था ना, log of 100 equal to 2, right? So what is 100, antilog of 2, 100 is antilog of 2। log of 870.4 is 2.9397, so 2.9397 is antilog of 870 है ना, करेक्ट। 870.4 is antilog of 2.9393, वो गलत लिखा है, इट इज 9397, प्रिंटिंग मिस्टेक है वो, 9397 बराबर। यहां तक तो मुझे बताओ, अगर log of 8904 is 3.9496, तो 8904 is antilog of, ओके गुड। अब एंटीलॉग फाइंड कैसे करते हैं, to find antilog consider only the mantissa part of the logarithm, characteristic integer part नहीं, characteristic part नहीं, only mantissa। तो what is mantissa here, 9397,
ओके, एंड फ्रॉम द एंटीलॉग टेबल राइट द डिजिट्स इन द रो दैट कंटेन द लॉग। बता दो इसका मतलब क्या है। मतलब तुमको सिर्फ मैंटिसा पार्ट देखना है और एंटीलॉग टेबल ओपन करना है। करो एंटीलॉग टेबल ओपन, करो करो। किया? उसमें 93 नंबर का कॉलम है होगा ना? 93 उसके बाद 9 नंबर है। यस, क्या वैल्यू है? 8690। ठीक, उसके बाद जो लास्ट है वो मेन डिफरेंस 7, वो 16 होना चाहिए, 16 या 14 कुछ होगा। 14 है ना? तो इसमें 14 ऐड करेंगे। क्या करेंगे? 14 ऐड करेंगे तो कितना बन गया? 8704। अब सिर्फ तुमको देखना है कि मैं डेसिमल कहाँ लगाऊं। वो तो बहुत ही सिंपल काम है। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इंटीजर पार्ट उसमें p डिजिट्स है, यहाँ पे कितने डिजिट्स है? यहाँ नहीं बोल रहे हैं हम लोग, इधर बोल रहे हैं। इधर डिजिट्स नहीं, इधर p मतलब वैल्यू होती है। क्या होती है ये? वैल्यू। तो इंटीजर पार्ट में जो भी नंबर है, उसको क्या बोल दोगे? p। क्या बोल दोगे? तो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है? 2 + 1, तो 3 के बाद पॉइंट लगेगा। तो द पोजिशन ऑफ डेसिमल पॉइंट इज डिसाइडेड फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉगरिथम। इफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इज p वेयर p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, p की वैल्यू ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 चाहिए, माइनस में नहीं चाहिए। ओके, देन द डेसिमल इज पुट इमीडिएटली आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स? p + 1th डिजिट। पक्का? श्योर? गुड, 100%। अब ये वाला एग्जाम्पल करते हैं। ये वेरीफाई हो जाएगा ना? अरे वेरीफाई हो जाएगा, अच्छा है। तो मुझे बताओ एंटीलॉग फाइंड करने का प्रोसेस क्या था? लुक एट ओनली द मैंटिसा पार्ट। तो लुक एट मैंटिसा पार्ट। 94 का 9, व्हाट इज 94 का 9? थोड़ा सुनाई कम देता है। 8892, वेरी गुड। और फिर 6 नंबर का मेन डिफरेंस 12 कर लो इसको ऐड, कितना हो गया? 804 बराबर। ये p वैल्यू कितनी है? 3 + 1 मतलब 4, तो इधर लगा दिया पॉइंट। तो हमने तो 8904 का ही फाइंड किया था ना, तो बराबर है। आ गया? पक्का? राइट। लेकिन अगर p की वैल्यू नेगेटिव में हो, p की वैल्यू अगर नेगेटिव में हो, क्योंकि हो सकता है ना, इफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इज नेगेटिव, से इट इज -p, -1, -2, -3, तो -p। तो फिर हम क्या करते हैं? माइनस साइन छोड़ दो 2 मिनट के लिए। सपोज -2 आया, माइनस भूल जाओ, भूल गए? हाँ, तो 2 में से 1 निकाल लो, कितना हो गया? राइट, करेक्ट, 1। तो देन वी राइट p - 1 zeros in the beginning, okay, and place a decimal point before these zeros। समझा? मैं बता देता हूँ। अगर मुझे एंटी लॉग फाइंड करना है, और इस एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर का मैंने छोटा सा वीडियो अलग से बना के रखा है, वो भी भेज दूंगा मैं, विथ एग्जांपल है वो। फॉर एग्जांपल मुझे एंटी लॉग निकालना है और नंबर आया -2। क्या आया? 1 मिनट के लिए -2 का माइनस हटा दो, क्या बचा? 2 में से 1 निकाल लो, कितना बचा? 1। कितना बचा? 1। राइट। अब करना क्या है? जो भी तुमने एंटी लॉग टेबल से नंबर फाइंड किया, जो भी फाइंड किया, फॉर एग्जांपल 8704 फाइंड कर लिया, राइट, उसके आगे एक जीरो लगाओ। कितना जीरो? 1 हो गया, तो 0.08704। अगर -3 होता, क्या होता? -3 होता, तो माइनस भूल जाओ, 3 में से 1 निकाल लो, कितना हो गया? 2। तो जो भी तुम मैंटिसा से जो भी एंटीलॉग टेबल यूज कर रहे हो ना, जो भी नंबर मिलेगा उसके आगे 2 जीरो लगाओगे, मतलब डेसिमल के बाद 2 जीरो लगेंगे, फिर आपका वैल्यू आएगा। अगर -5 होता तो 4, तो 0.0004 जीरो, उसके बाद से आपका जो एंटीलॉग टेबल से आपको मिला है वो नंबर आएगा। क्लियर यहाँ तक? पक्का? श्योर? तो शुड बी वेरी क्लियर नाउ हाउ टू फाइंड आउट लॉग्स एंड एंटीलॉग। नाउ मूविंग अहेड विथ व्हाट मोर यू हैव। व्हाट मोर यू हैव? यू हैव नेचुरल साइंस। और बाय द वे,
वो ग्रीन कलर का बुक, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता, वो कंफ्यूजन रहता है। साइंस भी, साइन कोसाइन की वैल्यू, साइन कोसाइन की वैल्यू के भी दो टेबल है, एक है नेचुरल, एक है लॉगरिथमिक। हम लोग नेचुरल साइंस यूज करने वाले हैं, नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन, बराबर। जस्ट टू टेक एन एग्जाम्पल, अब मेरे पास 0 डिग्री से 15 डिग्री तक है, थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था। एनीवेज, व्हाट इज साइन 0? व्हाट इज साइन 0? 0। व्हाट इज साइन 30? 1/2, मतलब 0.5, बराबर, करेक्ट। तो अगर मैं 0 से 30 डिग्री के बीच में साइन का कोई भी वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ फॉर एनी एंगल, लेट्स से 15 डिग्री, तो कैसा करते हैं हम लोग? 15 डिग्री, लुक एट 15 हियर, मिला क्या 15? यस, 15 डिग्री, बस इतना। आगे कुछ बोला है क्या? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, नहीं बोला ना। अगर सिर्फ 15 डिग्री बोला है तो 15 का 0 में देख लो, कितना आ गया? 0.2588। वेरी गुड। तो लेट अस वेरीफाई विद कैलकुलेटर। 15 डिग्री का तुम फाइंड कर रहे थे साइन, कितना आया? 0.2588, और यहाँ पे भी कितना? 0.2588। इमेजिन कि आपको ऐसा बोला है फाइंड साइन ऑफ 15.1 डिग्री। 1 डिग्री मतलब 6 मिनट होते हैं, 1 डिग्री मतलब 6 मिनट होते हैं ना, 60 होता है, 60। 1 डिग्री मतलब 60 मिनट्स, 1 डिग्री मतलब, तो 0.1 डिग्री मतलब 6 मिनट्स, 1 डिग्री मतलब 6 मिनट्स। तो 15.1 डिग्री, 15.1 डिग्री मतलब 15 डिग्री 6 मिनट्स, 15 डिग्री। 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं? 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं? तो 0.1 डिग्री में कितने हो गए? 6। तो इफ आई एम राइटिंग 15.1 मतलब 15 डिग्रीज एंड 6 मिनट्स। तो देखो, अगर मुझे ऐसा पूछा हो 15.1 का साइन, 15.1 डिग्री, या फिर बोला हो 15 डिग्री 6 मिनट, तो 15 डिग्री एंड 6 मिनट कितना आएगा? 0.0, सारे के आगे पॉइंट लगाना भूलना नहीं, 0 पॉइंट। वो सिर्फ पहले कॉलम में पॉइंट देंगे, दूसरे कॉलम में पॉइंट तुमको समझना है कि पॉइंट्स है यहाँ पे, हर जगह पे है, सिर्फ मीन डिफरेंस छोड़ के। तो 15 डिग्री 6 मिनट मतलब 15.1 डिग्री, क्या वैल्यू आएगी? 2605, 0.2605, 0.2605। 15.1 डिग्री का साइन 0.2605। पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड गुड, हाँ कि ना। अब इमेजिन ऐसा आया 15 डिग्री 7 मिनट्स, 15 डिग्री 7 मिनट्स, वो कैसे करेंगे? वो तो है ही नहीं ना इधर, वो कैसे करेंगे? 15 डिग्रीज 6 मिनट का यहाँ पर देख लेंगे, कितना है? 2605। अभी डेसिमल मत लगाओ, बाद में लगाओ, बराबर। 7 मिनट था, इधर 6 तक आ गए, तो कितना मिनट बाकी रहा? 1। तो 1 कितना है? 3 ऐड कर दो ऐड, 2608। अब डेसिमल लगा दो, 0.2608। तो देख लो 7 मिनट, पहले तो 7 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 7 मिनट मतलब 7/60, कितना हो गया? 0.1166। तो मुझे 15.1166, 15.1166 मतलब 15 डिग्री एंड 7 मिनट्स, 15 डिग्री एंड, इसका साइन कितना आया? 0.26078। 8 का राउंड ऑफ करने के बाद 0.2608, तो वही तो हमको वही मिला था ना यहाँ से। हाँ पक्का, श्योर, करेक्ट। अब सिमिलरली यू कैन डू फॉर कॉस। सिर्फ कॉस में क्या होता है? मीन डिफरेंस ऐड नहीं होता है, मीन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट होता है। तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अब ऐसा क्यों होता है उसका मैथमेटिकल रीजन है, मैंने बहुत बार बताया आपको क्लास में। व्हाट इज साइन 0 0, व्हाट इज साइन 30 1/2 मतलब 0.5, व्हाट इज साइन 45 1/√2 0.7071, व्हाट इज साइन ऑफ 60 √3/2 0.8660। तो इफ यू नोटिस, एंगल के साथ साथ साइन की वैल्यू बढ़ रही है, एंगल बढ़ रहा है, साइन का वैल्यू भी बढ़ रहा है। कॉस में उल्टा होता है, एंगल बढ़ता है, साइन का वैल्यू कम होता है, इसलिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसलिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है वो। अभी एग्जांपल लेते हैं, चलो cos ऑफ 45 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज cos ऑफ 45? 1/√2, और अभी बताया मैंने 1/√2 कितना होता है? 0.7071। दिख रहा है क्या? नहीं यार, ऐसा नहीं, देखो देखो, नहीं दिख रहा है तो देखो, फिर जूम करके देखो, 0.7071। क्लियर यहाँ तक?
इमेजिन इमेजिन अगर आपको पूछा होगा कॉस ऑफ 45.5 डिग्री, 45.5 डिग्री, तो 45 और 0.5 0.7009, वेरीफाई भी कर लो, जस्ट वेरीफाई एवरीथिंग। 45.5 का कॉस्ट चाहिए था, कॉस्ट 0.7009, बराबर। चलो मान लेते हैं, हमको पूछा था, मान लेते हैं व्हाट इज कॉस ऑफ 45 डिग्री 32 मिनट्स। तो 45 डिग्री 30 मिनट्स यहां तक आ गए, और टू टू मतलब 4, इसमें 4 निकाल दिया 7005 और उसके आगे डेसिमल डाल दिया तो 0.7005। चेक कर लेते हैं, 32 मिनट्स डिवाइड बाय 60, ये आ गया डिग्री में 0.533, और 45 था ना वो, 45 पॉइंट क्या था, 0.533 था ना पक्का। हाँ, इसका क्या करोगे, कॉस कितना आया 0.70049, 9 इज ग्रेटर देन 5, यस, प्रीवियस को राउंड ऑफ करके 0.7005। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट कॉस, राइट। अब आ जाते हैं रेसिप्रोकल्स पे, स्क्वायर्स पे, स्क्वायर रूट्स पे। रेसिप्रोकल मुझे कोई भी नंबर बताओ 1 से लेके 2.9 के बीच में जिसका तुमको रेसिप्रोकल फाइंड करना हो, जैसे 2.53, 2.54, 2.68, व्हाटएवर इट इज, टेल मी एनी नंबर। 2.742, चलो ठीक है, इसका रेसिप्रोकल मतलब मुझे ये फाइंड करना है, राइट। एक रफ अंदाजा दे देता हूं कि क्या आएगा, रफ वैल्यू, और थोड़ा सा इस पे ध्यान देना क्योंकि सिर्फ लॉग बुक यूज करना है, रेसिप्रोकल टेबल यूज करना है, और वो यूज करके भी गलती करके आना है, वैसा नहीं करना। आई विल गिव यू रफ आइडिया कि ये जो नंबर है कितना आएगा। मैं अगर इसको फिलहाल राउंड ऑफ कर लेता हूँ तो 75 कर दिया, अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ मैं, राउंड ऑफ नहीं, अप्रोक्सीमेट। 2.75, 2.75 मतलब कितना, 5.5/2, हाँ ना, हाँ कि ना, हाँ 2, बराबर, करेक्ट। तो ये आ जाता है आपका 20/55, मतलब ये होता है 4/11, 4/11 मतलब रफली 4/10, मतलब 0.4 के आसपास आना चाहिए, 0.4 के आसपास। अब देखते हैं कैसा फाइंड करना है फ्रॉम टेबल्स। पहले 2.7 ढूंढो, मिला क्या 2.7, यस। उसके बाद कौन था 4, फिर 4 ढूंढो, मिला क्या 4, यस। तो 2.7 और इधर आ गया तुम्हारा 4, आ गया, राइट। और आखिरी नंबर क्या था, 2, और यहाँ पे 2 ढूंढो, ढूंढा 2, यस, कितना है 3, और क्या लिखा है सब्ट्रैक्ट, काट लो इसमें से 3647 और उसके आगे पॉइंट लगा दो, तो 0.3647, 0.4 के आसपास आ गया। वेरीफाई भी कर लेते हैं, हमको रेसिप्रोकल चाहिए था, किसका चाहिए था, 2.7742 था ना, 42 था, 0.36469, 9 का राउंड ऑफ करके 7, तो 0.3647 आ गया, गुड। देन उसके बाद आपको क्या लग सकता है, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। सबसे पहले स्क्वायर्स का टेबल सबसे गलत तरीके से पढ़ा जाता है। व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 50, व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 25, व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 52,500, राइट। व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 500, वही यहां से मिलेगा। ये 50 का 0 मतलब 500 का स्क्वायर है, 50 के आगे 0 मतलब 500 का स्क्वायर है, 50 के आगे 1 501 का स्क्वायर है, 50 के आगे 2 तो 502 का स्क्वायर है, 50 के आगे 3 तो 503 का स्क्वायर है, 50 के आगे 7 तो 507 का स्क्वायर है। तो मैं 507 का स्क्वायर आपको दिखा के वेरीफाई कर लेता हूँ यहाँ से। 507 का स्क्वायर कितना आया 257049, बराबर, यस, वेरीफाई हो गया, करेक्ट, डन, वेरीफाइड सर, गुड। तो ये जो है ना, ये 50.0, 50.1, 50.2 नहीं है, ये 501, 502, 503, 504, 505 ऐसा है। और फॉर एग्जांपल अगर मुझे 570 चाहिए था तो 57 का 0 में, 57 का 1 में मतलब 571। लास्ट टेबल इज स्क्वायर रूट टेबल, तो बहुत सिंपल है। इफ यू वांट टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ 5.5, तो 5.5 को 0 में देख लो कितना आ गया,
2.34 वॉट एवर इट इज, तो 5.5 का स्क्वायर रूट, 5.5 का स्क्वायर रूट 2.3452, देखो है क्या 2.345, यस। अगर मुझे 50, ये 5 पॉइंट, अब ये क्या है फिर 5.51, 5.51, मुझे अगर 5.51 का चाहिए होगा स्क्वायर रूट, कितना आया 2.347, मुझे 5.52 का चाहिए होगा 5.53, 5.77, तो 5.77 चेक कर लेते हैं, 5.7 और 7 कितना आ रहा है 2.402, तो 5.77 का रूट 2.40, पक्का, गुड, सो दैट्स इट, डन।